Hello everyone. Today the next topic is Indian Independence Act of 1947. जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था किस एक्ट के थ्रू मिला था वो है 1947 का एक्ट. लेट्स टॉक अबाउट इट. ये जो एक्ट था फेब 20 1947 को बनाया गया था. प्राइम मिनिस्टर जो थे यूनाइटेड किंगडम के यूके के क्लेमेंट एटले, उन्होंने इस चीज को आगे फॉरवर्ड किया था और अनाउंस किया था कि ब्रिटिश इंडिया को एक सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स दे दिए जाएंगे बाय जून 1948. बेसिकली इंडिया इंडिपेंडेंट होगा जून 1948 में जाकर. देन जो लास्ट वाइस रॉय थे माउंटबेटन, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम था डिकी बर्ड प्लान. इसमें यह कहा गया था कि जितने भी आपके प्रोविंसेस हैं इंडिया के, उन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा और उन्हें बोल दिया जाएगा कि भाई तुम्हें अगर एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाकर ज्वाइन करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो. कोई कंपल्जन नहीं. अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट भी रहो. तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा इट वुड लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री. मतलब बाल्कनाइजेशन का मतलब कि भाई पूरी कंट्री को तुमने बहुत सारे पीसेस में बांट दिया है और इस वजह से पूरी कंट्री टुकड़ों में बट जाएगी. इसी वजह से डिकी बर्ड प्लान को हम प्लान बाल्कन भी कहते हैं. ओके. ना वाइस रॉय ने फिर एक नया प्लान बनाया कि अच्छा ये नहीं मान रहे हो, चलो दूसरा प्लान देते हैं. तो नया प्लान था, उसे कहते हैं हम जून 3 प्लान या माउंटबेटन प्लान. लास्ट प्लान था ये इंडिया इंडिपेंडेंस का और कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट कांग्रेस ने भी किया था और मुस्लिम लीग ने भी किया था. इस प्लान को एक्शन में लाया गया था बाय स्टेटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया गया था और उन्होंने पास कर दिया था. इसे रॉयल असेंट मतलब रॉयल मर्जी एक तरीके से परमिशन मिल गई थी 18 जुलाई 1947 को और फाइनली इसे इंप्लीमेंट किया गया था 15 अगस्त 1947 को, जब हमें आजादी मिल गई थी. नहीं, माउंटबेटन प्लान था क्या जो इतने आराम से इन्होंने मती दे दी. इसमें यह कहा कि इंडिया को दो डोमिनियन में, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और जो ट्रांसफर होगी पावर फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया वो 15 अगस्त 1947 को होगी. एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि इन्होंने बोला इतने सालों से हमने आपको ट्रेन भी कर दिया हाउ टू मेक इट, सो अब अपना खुद बनाओ. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी थी ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल नहीं थी. जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तब तक जो गवर्नर जनरल रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेगा हमारी कंट्री का और उसकी पावर वैसे रही थी टिल 1948. ठीक है. गवर्नर जनरल इंडिया और पाकिस्तान के दोनों तब तक रिप्रेजेंट करेंगे क्राउन को और जैसे ही सेपरेट डोमिनियन अलग अलग बट जाएंगे तब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी लॉ नहीं बना सकता, इनैक्ट कोई भी लॉ नहीं कर सकता. ब्रिटिश मोनार्क इसके बाद जैसे ही आपका ये एक्ट लागू हो जाता है, ब्रिटिश मोनार्क टाइटल नहीं यूज कर सकता एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका कोई राइट ही नहीं बचता. आर्म्ड फोर्सेस का डिवीजन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, 12 एंड 13 अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सिंध की वो बनेगी. एक ऑप्शन दे दिया था पाकिस्तान की बनानी पाकिस्तान की बनाओ, सिंध की बनानी सिंध की बनाओ. प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया था या तो इंडिया एक डोमिनियन उसके साथ आओ या अपना अलग इंडिपेंडेंट रहो, तुम्हारी चॉइस है. लेजिस्लेटिव असेंबलीज बंगाल और पंजाब, इनको बुलाया गया, इनकी मीटिंग की गई, उन्होंने वोट किया कि पार्टीशन करेंगे अलोंग रिलीजियस लाइन. अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप एक कहीं पर भी लाइन खींच के नहीं बता सकते कि यार इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ये रिलीजन रहता है, राइट हैंड साइड ये रिलीजन रहता है. ये सबसे बड़ी गलती हुई थी उस टाइम. रेफरेंडम बनाया गया जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इन दोनों को चूज करने को बोला कि यार पाकिस्तान के साथ आओ या ना आओ तुम्हारी चॉइस है. जिसपे खान अब्दुल गफर खान, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस रेफरेंडम को और मना कर दिया भाई मैं नहीं मानता, ये कोई बात थोड़ी होती, अब भी चॉइस दे रहे हो. फाइनली बंगाल को डिवाइड कर दिया गया ईस्ट और वेस्ट में और पंजाब को भी डिवाइड कर दिया गया ईस्ट और वेस्ट में. पाकिस्तान, अब जो आज का पाकिस्तान है वो मिलकर बना है ईस्ट बंगाल का. उस टाइम बना था ईस्ट बंगाल का, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिलेट, बहावलपुर, खैरपुर, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान और 8 और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट किया गया और उसके लिए बॉर्डर कमीशन बिठाया गया जो था चेयर्ड बाय, उसका हेड था सर सिरिल रैडक्लिफ. इसीलिए पंजाब और बंगाल की जो लाइन थी, डिमार्केटेड लाइन थी जिसे डिवीजन हुआ, उसे हम रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं. नाउ ये है मैप इंडिया और पाकिस्तान का 1947 का.
अब बात समझे, ये जो ग्रे एरिया है ये है ये वो एरिया जिसने डिसाइड ही नहीं किया था हमें किस साइड आना है, ठीक है। कलहट पंजाब में, कश्मीर वो सेपरेट, यहाँ जूनागढ़ वो सेपरेट, यहाँ पर हैदराबाद वो सेपरेट, यहाँ दीव वो सेपरेट, गोवा वो सेपरेट, एंड यहाँ पर बंगाल और इसका बांग्लादेश का सेपरेट डिवीजन हो चुका था। अब जो ग्रीन एरिया है वो कंप्लीटली पाकिस्तान के पास चला गया, बाकी पूरा ऑरेंज इज कंप्लीट इंडिया, ठीक है। बाद में लेटर ऑन गोवा से हमने पोर्चुगीज को हटाया था, हैदराबाद को भी फाइनली इंडिया के साथ मिलना पड़ा था, जूनागढ़ को भी और कश्मीर को भी। एक बात समझते हैं, जो इंडिया था स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट्स में हमने बांटा हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बांटा हुआ था। एक था प्रेसिडेंसीज और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, करेक्ट। अब प्रिंसली स्टेट्स दे रूल्ड बाय प्रिंसेस, और प्रेसिडेंसीज जो थे इन्हीं में हमने प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए थे, प्रोविंशियल काउंसिल्स। ना लेटर ऑन जब इंडिया को इंडिपेंडेंट किया गया तो हमने इन सबको मिलाकर अगेन हमने दो डिवीजन फिर से कर दिए, एक को बनाया हमने पाकिस्तान और एक को बनाया हमने इंडिया, करेक्ट। अब इंडिया में भी कुछ डिविजन्स ऐसी थी जो इंडिया के साथ आने को तैयार नहीं थी, वो इंडिविजुअल रहना चाहती थी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। ये पार्ट था जो इंडिया के साथ आने में हिचक रहा था। पाकिस्तान का भी मेजर छोटा सा बीच का पार्ट था, उसे फाइनली सरेंडर करना पड़ा था क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था। अब पाकिस्तान के भी दो बंटवारे हो गए, एक तो है आज का प्रेजेंट पाकिस्तान और दूसरे को हम कहते हैं बांग्लादेश, और दोनों सेपरेट कंट्री बनी है, ठीक है। अब जेएनके को भी इंडिया के साथ लाया गया, जूनागढ़ को भी, हैदराबाद को भी, ये तो इंडिया में ही थे। गोवा में उस टाइम तक भी पोर्चुगीज रूल कर रहे थे। अब पोर्चुगीज को जब हमने यहां से भगाया तब जाके गोवा का रियल इंडिपेंडेंस आया, इसीलिए हम गोवा के दो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, एक तो हमारा 15 अगस्त का और दूसरा आई थिंक यू शुड राइट इन कमेंट टू लेट मी नो, राइट ना। उस टाइम का 15th अगस्त का, this was the newspaper, birth of India's freedom, nation wakes to new life, Mr. Nehru calls for big efforts from people, increasing striving task of future, नया कैबिनेट बनाया गया, Mountbatten was the last viceroy of India and first governor general of free India as well. Thank you so much for listening. अगर आपको समझ आए, do like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much and please अपना feedback जरूर दीजिए and do tell me second Independence Day गोवा का किस स्टेट को मनाया जाता है. Thank you.